हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पर्श भाग 2 का कक्षा 10वीं का डायरी का एक पन्ना जो कि सीताराम जी सेकरिया ने लिखा है, इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं इस पाठ को आपको लाइन बाय लाइन समझाते चलूँगी। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पर चलूँगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीवर्स ग्लोरी। मैं हूँ विधि खंडेलवाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में, डायरी का एक पन्ना। इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं सीताराम सेकरिया जी, जो कि कलकत्ता में पले बढ़े थे और उन्होंने वहाँ पर ही शिक्षा प्राप्त की। यानी कि सीताराम सेकरिया की जो एक चैप्टर, एक डायरी का जो पन्ना है, वही तुम्हारे लिए यह पाठ के रूप में आया है। अब इसका पाठ प्रवेश में यह चीज़ आती है कि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस दिन हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली थी और इसी कारण हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर जब हमारा भारत गुलाम था तब पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और वह जो 1930 की जो डेट है उस वर्ष हमारे देश में पहली बार मनाया गया और हर साल यह सिलसिला जारी रहा। तो सीताराम जी सेकरिया जो है, उन्होंने 26 जनवरी 1931 में अपनी डायरी में इसका लेखा जोखा किया है कि किस तरह यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। तो 26 जनवरी का यह दिन तो अमर है और इस दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष में उसकी पुनरावृत्ति थी। यानी कि 26 जनवरी को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो यह अमर दिन हो गया है। और उस स्वतंत्रता दिवस जो है उसकी यह पिछले साल से यही शुरू हुआ था और 1931 में यह उसको फिर से मनाया जा रहा था। इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी और इसकी खबर फैलाने के लिए ही 2000 रुपये की राशि लगाई गई थी। जब 1930 चल रहा था उस वर्ष 2000 रुपये की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा थी। सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर समझाया गया कि किस तरह से हमें यह करना है, किस तरह से हमें करना है। पूरे कलकत्ता में झंडे लगाए गए, सभी तरफ स्वतंत्रता का एक नया उत्साह समझ में आता था। प्रत्येक लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी। पुलिस की गाड़ियों में सिपाही प्रत्येक मोड़ पे तैनात थे। कितना ही पुलिस की गाड़ियां शहर में घूम रही थी। घुड़सवारों का भी इंतज़ाम था और बड़े बड़े मैदानों में, पार्कों में पुलिस ने सुबह से ही नाकाबंदी की थी। और मोनूमेंट, यानी कि मोनूमेंट मीन्स स्मारक में जहाँ पे शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस वालों ने घेर रखा था। यहाँ पे जो सभा होने वाली थी वहाँ पर क्या हुआ था, पुलिस ने वहाँ पे पूरी जगहों को घेर लिया था। और पार्क में, श्रद्धानंद पार्क में बंगाली प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो सही, पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और लोगों को मारा और हटा दिया। इसी तरह झंडा फहराया तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों को मारा, पीटा। इस तरह कुछ लोगों को सिर में लग गई। गुजराती सेविका संघ की ओर से जो जुलूस निकला था उसमें बहुत सारी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और 11 बजे मारवाड़ बालिका विद्यालय की जो लड़कियां हैं, यानी कि उन्होंने भी झंडे को फहराया। जानकी देवी और बजाज नारायण की जो बेटी थी उनका नाम था मदालसा। तो जानकी देवी और मदालसा दोनों भी वहाँ गई थी और लड़कियों को उत्सव क्या होता है इसका मतलब समझाया गया। एक गाड़ी में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बहुत ही अच्छा आज लग रहा था देशवासियों को। जगह जगह पर फोटोज़ उतर रहे थे, फ़ोटो का प्रबंध किया गया था और बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा। और वहाँ पर उन पुरुषों में जो है पुरुषोत्तम दास और पुरुषोत्तम राय दोनों ही इन लोगों में
थे जिन्हें की पुलिस ने पकड़ लिया था। चंद बोस जी जो जुलूस निकालने वाले थे उसको संभालने के लिए उसका जो भार था वो पूर्णोदास पर था और यह वह पहले ही कर चुके थे। परंतु पूर्णोदास जो है वो क्या हो चुके थे, मैंने आपको भी बताया कि वह गिरफ्तार हो चुके थे। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था, स्त्रियां भी वह जुलूस निकालने के लिए और वहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने के लिए वह लोग भी कोशिशों में कर रही थी। वह भी अपने जुलूस निकालने के लिए ठीक स्थान पर पहुँचने की कोशिशें कर रही थी। और मोनूमेंट के पास में जैसी सुबह तैयारी थी, भोर यानी कि सुबह में जैसी प्रबंध था, तैयारी थी पुलिस की, वैसे वहाँ पर 1 बजे नहीं रही। 1 बजे वहाँ से पुलिस की जो है वह चली गई। उन पुलिस को का ऐसे लोगों को ऐसे लगने लगा था, आशा होने लगी थी, यानी कि लगने लगा था कि पुलिस शायद अपना रंग नहीं दिखाएगी, यानी कि पुलिस वहाँ पर नहीं आएगी ज़्यादा और वह इतना परेशान नहीं करेगी। पर 3 बजे और लोग वहाँ पर जमा होने लगे। 3 बजे के आसपास लोग क्या होने लगे, मैदान में जमा होने लगे। हजारों आदमी वहाँ पर जमा हो गए। लोग टोलियाँ बना कर लोग मैदान में घूमने लगे और वहाँ की भीड़ जो है वो देखते ही बनती थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से, मतलब जब कानून भंग करने का लोगों ने शुरू किया था स्वतंत्रता की लड़ाई में, यह भी एक बहुत बड़ा काम था कि लोग कानून भंग करने लगे थे। लोगों ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे कानून भंग करने का काम शुरू किया था। तब से अभी तक ऐसे मैदान में कभी भी यह इस तरह की सभा नहीं हुई थी। यह आज की जो लड़ाई थी वो एक ओपन चैलेंज की तरह थी, यानी खुले लड़ाई के रूप में थी। और पुलिस कमिश्नर ने भी क्या किया, एक नोटिस निकाल दिया कि इस धारा के अनुरूप, अमुक धारा के अनुरूप कोई भी सभा नहीं हो सकती। अगर कोई ये सभा में भाग लेगा और तो उसे दोषी समझा जाएगा। इस तरह की बात पुलिस कमिश्नर के द्वारा कही गई थी। उधर जो कौशल थे उन्होंने कहा कि नोटिस निकाल दिया था कि 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कह दी थी कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो इस तरह की बात पहले से ही खुले चैलेंज के रूप में की थी और ऐसा खुला चैलेंज पहले कभी भी नहीं किया गया था। अब 4:10 पर सुभाष बाबू ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर ही रोक दिया। वहाँ पर जब वो जुलूस लेकर आ रहे थे तो उनकी भीड़ को क्या किया गया, चौरंगी पर ही रोक दिया गया। मैदान के मोड़ पर पहुँचते ही पुलिस ने लाठियों की बारिश चालू कर दी, लोगों को लाठियाँ पड़ने लगी। आप ऐसे इमेजिन करके देखिए कि किस तरह का वहाँ माहौल रहा होगा, तभी आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगी। जब आप उसे एक कल्पना में लेंगे कि किस तरह वहाँ पर एक माहौल चल रहा था, एक मैदान में किस तरह लोग आ रहे थे और किस तरह लोग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लोग आदमियाँ घायल हो रहे थे, पुलिस उन पर डंडा बरसा रही थी। इस तरह का वहाँ पर माहौल हो गया था। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू को भी बहुत लाठियाँ पड़ी और फिर भी वे ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे। और ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष गांगुली से कहा कि आप इधर आ जाइए, आपको बहुत डंडे पड़ रहे हैं, पर उन्होंने कुछ न सुना और वे आगे ही बढ़ते गए। और आगे बढ़ने के बाद वे क्या करते थे, जोर से वंदे मातरम बोलते थे और इस तरह वे उन्हें जो है सभी ने अपनी आंखों से देखा। और पुलिस का भयानक रूप से लाठियाँ चार्ज कर रही थी। पुलिस इस तरह मार रही थी कि देखा नहीं जाता था। और क्षितिज चटर्जी जो थे उनका सिर फट गया था और उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें बंद हो जाती थी। और इस तरह की वहाँ पर हालात हो गए थे कि जो लोगों से देखे नहीं जाते थे। इस तरह दूसरी ओर से स्त्रियां मोनूमेंट पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। वहाँ पर जहाँ पर यह सब चल रहा था वहाँ पर स्त्रियां क्या कर रही थी, मोनूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराकर वह घोषणा पत्र पढ़ने लगी और स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच गई।
प्रायः सबके पास झंडा था, सब लोग वहाँ पे झंडा लिए हुए थे। जो भी वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी वॉलंटियर है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर गए थे, वो इस तरह से व्यवहार करते थे कि उनके ऊपर लाठियाँ पड़ने पर भी वो हटते नहीं थे, मार खाते जाते थे पर वो वहाँ से हटते नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल लॉकअप भेज दिया गया। लाल बाज़ार लॉकअप यानी कि लाल बाज़ार जो जेल थी वहाँ पर भेज दिया गया। कुछ देर में स्त्रियाँ वहाँ पर, जो स्त्रियाँ हैं वो जुलूस बनाकर चलने लगी और साथ ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और बीच बीच में पुलिस कुछ थोड़ी ठंडी पड़ती थी, फिर वो डंडे चलाने शुरू कर देती थी और भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे आदमियों घायल हो गए। और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस, जो बड़ा जुलूस था, वह टूट गया और वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ, 50-60 स्त्रियाँ वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस उनको पकड़ लिया और पुलिस ने फिर से उन्हें लाल बाज़ार लॉकअप पे भेज दिया। पहले एक ग्रुप को भेजा और अब यहाँ पर सुभाष बाबू को भेजने के बाद पुलिस ने स्त्रियों को भी, मोड़ पर बैठी हुई स्त्रियों को लाल बाज़ार भेज दिया गया लॉकअप में। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा और जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार से पकड़कर मोड़ पर रोका गया और वही मोड़ पर वे बैठ गई। इस तरह भीड़ इकट्ठी होती गई और पुलिस बीच बीच में बहुत लाठियां चला रही थी। इस प्रकार पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उन्हें लाल बाज़ार ले जाया गया। और लाल बाज़ार लेने के बाद उन्हें सबको जेल में डाल दिया गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कि कई दिनों से काम कर रहा था, उन्हें दूसरे जेल, दमदम जेल में भेज दिया गया। पहले तो वो झंडे लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मोनामेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ पड़े कि वे अपने आप ही गिर पड़े और एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और वे क्या हो गए? दूर जाकर उन्हें ले जाकर छोड़ दिया गया। इस पर स्त्रियों के जुलूस में वे शामिल हो गए और वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया गया। वहाँ पर भी उनको छोड़ दिया गया। तब 200 आदमियों का जुलूस बनकर लाल बाज़ार गया और गिरफ्तार हो गया, यानी कि वे खुद ही चले गए और आज़ादी के नाम पर वहाँ पे गिरफ्तार हो गए। मदलसा जो कि जानकी देवी और बजाज नारायण की बेटी थी, वे भी वहाँ पर पकड़ी गई और उनको भी थाने में मारा गया। और इस तरह कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई, जिन स्त्रियों को रात को 9 बजे को जेल से छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां कभी गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस का ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत सारे आदमी चोट खाकर आए हैं और कईयों की हालत ख़राब है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। तो जानकी देवी के साथ वहाँ गए और बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी, देखा और डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे, फ़ोटो उतरवा रहे थे। इस तरह वहाँ पर 67 आदमी आ चुके थे और 103 बाद में आ पहुँचे। अस्पताल जाने के बाद में पता चला कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे हैं और जो लोग घरों में गए हैं, घरों से चले थे, वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए होंगे। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। लाल बाज़ार में स्त्रियों की संख्या लॉकअप के अंदर 105 हो गई थी। आज तो जो हुआ वह बहुत अपूर्व था, इतना अद्भुत था। जो नज़ारा था वह स्वतंत्रता को पाने के लिए एक अद्भुत नज़ारा था। जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे लड़ रहे थे उनकी ओर से अद्भुत नज़ारा था और सारे जो लोग थे वे भी लड़ रहे थे झंडा फहराने के लिए और स्वतंत्रता पाने के लिए। इस तरह बंगाल के नाम पर एक कलंक यह लगा हुआ था कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में यह कलंक धुल सा गया और सब लोग सोचने लगे कि नहीं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।